दिस इज योर 76 लेक्चर, जिसमें हम एक एसएससी जेई 2011 की प्रॉब्लम लेके आए हैं। इसमें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बेसिक फार्मूले के माध्यम से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि ये क्वेश्चन है, ये 2011 में पूछा गया है। ए फिक्स बीम ऑफ कांस्टेंट सेक्शन, मतलब ई आई इज ए कांस्टेंट, carries a load transferred from rigid bracket as shown in figure. Find bending moment and reactions at supports and plot a shear force bending moment diagram. तो ये एक प्रॉब्लम है आपकी, जिसमें दिखाया गया है कि ये एक रिजिड ब्रैकेट है जिसमें 60 किलो न्यूटन का ये लोड दे रहा है, और इस पॉइंट पर इसका इफेक्ट है 0.6 मीटर की डिस्टेंस पे है, और ये पॉइंट जो है आपका 9 मीटर की डिस्टेंस पे है, और बीम के दोनों सिरे हैं वो फिक्स हैं और जिनकी डिस्टेंस है 12 मीटर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे इस फिगर में मोमेंट की डायरेक्शंस को हम ये डायरेक्शन लेके चलें, या जैसे अब डायरेक्शन में क्या है, एक MB B पॉइंट और C पॉइंट दोनों फिक्स है। तो यहाँ मोमेंट की डायरेक्शन आप जैसे सपोज करो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट दे रहा है, दिस इज गिविंग यू क्लॉकवाइज। तो ये कितना हो गया 36 किलो मीटर का ये आपके पास मोमेंट A पॉइंट पे आ जाएगा, जो रिजिड ब्रैकेट द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। बता रहे हैं 0.6 मीटर पे इसका इफेक्ट आएगा, तो वो 0.6 मीटर की वजह से इसमें जो मोमेंट क्रिएट होगा वो 36 किलो न्यूटन, और ये क्लॉकवाइज होगा। तो हमने इसको जो है MA और MB और MC को आपने दिस गिवन लाइक दिस इज गिवन लाइक दिस, सो दिस इज गोइंग क्लॉकवाइज एंड दिस इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक साइन हमने ले लिया है और सुविधा के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका बेसिक इक्वेशन क्या है, ई आई सेकेंड डेरिवेशन ऑफ dy d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू द मोमेंट, जो किसी सेक्शन पे मोमेंट हम ले लेंगे। मान लीजिए आप x डिस्टेंस पे ले रहे हैं, हम इस पॉइंट को भी शामिल कर रहे हैं, तो कोई भी डिस्टेंस हमारा जो है वो x इस तरह से लिया जा रहा है कि जिसमें हम इस पार्ट को भी शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे MA जो ये मोमेंट है क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसको क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव मान लिया है। अगर मान लीजिए तो MA और RB रिएक्शंस को हम अपवर्ड मानते हैं, तो RB इंटू x हो जाएगा, प्लस ये जो मोमेंट आ रहा है 36, ये डिस्टेंस 9 मीटर की डिस्टेंस पर लग रहा है, x माइनस 9 टू द पावर 0 कर दिया है। तो इसकी वैल्यू क्या है 0 हो जाएगी, लेकिन ये सिंपलिक के रूप में जैसे आगे बढ़ेंगे इसको x माइनस 9 ए पॉइंट से जितने डिस्टेंस पे है उतने पे माइनस करके हमने 0 कर दिया है। अब आप क्या है बेसिक में हमें क्या है इंटीग्रेटिंग वी गेट, अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ई आई डी वाई अपन डी एक्स आर बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस MA इंटू एक्स प्लस C1 और प्लस 36 x माइनस 9 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये स्लोप इक्वेशन है, और इसमें देखेंगे एट x बराबर 0 dy dx मतलब स्लोप यहाँ पर 0 होगा, इसलिए C1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा जो इक्वेशन निकल के आएगा वो हो जाएगा दैट इज योर, और ये यहाँ पर C1 0 हो जाएगा, ये वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन हम लोग अगर अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या मिलेगा हमें, दिस विल फाइंड एट x बराबर 0 द डिफ्लेक्शन इज 0। इसकी वजह से यहाँ पर हमने जो इंटीग्रेट किया है, अगर अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो ई आई इंटू वाई आर बी एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पर MA एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C2 और प्लस यहाँ 36 x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ई आई वाई आर बी एक्स क्यूब बाई 6 प्लस MA एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये 18 x माइनस 9, ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन हो जाएगा, ये आपका स्लोप इक्वेशन हो जाएगी।
अब इसमें कंडीशंस क्या है, स्लोप इक्वेशंस को आप यूज कर सकते हो और डिफ्लेक्शन इक्वेशन 1 और 2 को यूज कर सकते हैं। तो 1 के लिए क्या है, x बराबर अगर आप 12 रखोगे तो dy dx दूसरे सिरे c पर भी आपका 0 होगा, और x बराबर 12 रखोगे तो वहां पर आपका डिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज करके हम आरबी और एमए को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला इक्वेशन हमने यूज किया है दिस वन, तो आरबी इंटू 12 स्क्वायर बाई 2 प्लस एम ए इंटू 12 प्लस C1 0 है आपका, प्लस 36 एक्स माइनस 9, 12 माइनस 9। तो ये क्या हो गया, आरबी इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 72 आरबी प्लस 12 आरबी प्लस 36 इंटू 3। तो ये हम सिंप्लीफाई किए हैं, तो यहाँ आ गया 6 आरबी प्लस एम ए 12 से डिवाइड किया और ये 9 आ गया। तो 6 आरबी प्लस एम ए प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। यूजिंग दिस इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू 12 एंड dy dx इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन हम क्या करते हैं, फ्रॉम 2 दूसरे वाले से, तो y बराबर 0 रख दिया, जब x बराबर 12 है तो हमने यहाँ 0 रख दिया, तो आर बी इंटू 12 क्यूब बाई 6 प्लस एम ए 12 स्क्वायर बाई 2 प्लस 18 12 9 का स्क्वायर। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 288 अपान आर इंटू आर बी प्लस 72 एम ए प्लस 162। इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 4 आर बी प्लस एम ए प्लस 2.25 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारे 3, थर्ड और फोर्थ दो मिल गए। इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया, एक दूसरे से घटा दिया। जब घटाया तो यहाँ पर 6 आरबी में से 4 आरबी घट गया तो 2 आरबी आ गया, एम ए और एम ए से घट गया 0 हो गया, और 9 में से 2.25 घटा तो 6.75 आ गया। इस तरह से आरबी की वैल्यू 3.375, लेकिन जो हमने एज्यूम किया था उससे अपवर्ड हो जाएगी। तो रिएक्शन आरबी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड होगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, आरबी इक्वल्स टू दैट इज माइनस है 3.375 किलोमीटर। तो आपका आरसी क्या होगी, आरसी क्या होगी, अपवर्ड हो जाएगी, और इसकी वैल्यू होगी 3.375 किलोमीटर। ये आपके रिएक्शंस हो गए, रिएक्शन हो गए। अब आप इसी में किसी इक्वेशंस में इस वैल्यू को रख देंगे तो एम ए की वैल्यू आ जाएगी। आप एम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो एम ए और एम बी दोनों की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट, एम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो योर 4 इंटू दिस इज योर नेगेटिव दैट इज माइनस 3.375 प्लस एम ए प्लस 2.25 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3.375 4 इंटू 3.375 gives out 13.5 minus 13.5 plus 2.25 plus MA equal to 0। इसलिए MA equals to 13.5 minus 2.25, this is 11.25, this is coming 11.25। आपने जो डायरेक्शन यूज किया था वो सही है, जो ये पॉजिटिव आ रहा है मीन्स जो डायरेक्शन हमने चूज की थी वो दिस इज ओके, दैट इज MA इक्वल्स टू 11.25 किलोमीटर आपका आ जाएगा। नाउ लेट अस फाइंड आउट दी MC, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ MC। ये दोनों सिरे आपके 36 किलोमीटर आ गया, MA इक्वल टू 11.25 किलोमीटर मीटर आ गया है। तो यू कैन फाइंड आउट दी MC। तो MC कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट दी MC।
लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दी। तो हमारे पास आ गया रिएक्शन, आ गया आपका RB is equal to minus 3.375 kilonewton meter kilonewton, and RC is equal to plus 375 kilonewton. MA equals to 11.25 किलोमीटर मीटर। ये वैल्यू आ गई, इसको जरा देख लीजिए आप अच्छे से। तो लेट अस फाइंड आउट दी RC। सो RB इज इक्वल्स टू, हमारा रिजल्ट आ गया इक्वल टू डाउनवर्ड माइनस, दैट इज माइनस 3.375 किलोमीटर। दिस इज योर, so RC equals to opposite, that is upward, plus 3.375 kilometer. This will be like this. Let us draw the shear force diagram. So this will be 3.37 negative, and this will be your shear force diagram. Let us find out the bending moment diagram. Let us find the bending moment diagram. So let us see the moment at a MB equals to 11.25. Let us see how this is coming. MB equals to, from the equation, 11.25 kilonewton meter. So this is 11.2 kilometer. Let us generalize equation mx equals to, take this is a positive, so this will be your positive 11.25 kilonewton meter minus RB अपोजिट डायरेक्शन में है into x. It is up to A, before A. So this your mx will be 8, x बराबर 0, m will be mb equal to 11.25 kilometer meter. So 11.25 kilometer in the positive direction. This is your 11.25 kilometer meter. 8A. This will be 11.25 minus 3.375 multiplied by your 9 equals to, let us find out this value. This will be 3.375 into 9 gives out 30 minus 11.25, 19.125. This is coming 19.387. This is 19.125. This is coming 19 point minus 19.125. This is coming like this. This is coming like this. 19 point. Let us see where it will be 0. So this put equal to 0. So x equals to 11.25 divided by 3.375. कितना हो गया ये? कितनी डिस्टेंस होगी? 11.25 divided by 3.375. 3.33. The distance is
this distance is your 3.33 meter. This is your like this. So this will be 19 point, this is your 19.125. This is your coming like this. This will come like this. This is your 3.33 meter. Your 3.8 meter. 8A, 8 just A, just before A, just A equals to 11.25 minus 3.375 into 9, and this is also classwise, so 36. So this will be your how much? 11.25 minus 3.375 into 9 plus 36. 16.875. This is coming 16.875. अब यहाँ पर आएंगे 8C, 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 तो MC हो जाएगा इक्वल्स टू 11.25 minus 3.375 into 12 plus 36. How much this is? This is 11.25. This is coming 6.75. Direction will be MC is equal to positive, so clockwise. This is clockwise, MC is clockwise, RC is anti-clockwise. So MC is coming, this is coming 6.75 meter. This will be like this. So this will be perhaps this will be 16.75. 56, 56,